की इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 12 हत्याकांड के 3 हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। एसपी ग्रामीण चंद्र प्रकाश शुक्ला ने बताया कि पीड़ित इसरार खान और उसके साथी कब्रिस्तान की घेराबंदी कर रहे थे। तभी तीनों अपराधी असलहा लेकर के मौके पर पहुंचे और आकर गाली गलौज करने लगे। इसी दौरान काम कर रहे अमीरुल्लाह को गोली मार दी और वहां से भाग गए। इस हत्या के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ने थाना अध्यक्ष को सख्त निर्देश दिए। अपराधी उत्तर प्रदेश से बिहार भागने की कोशिश में थे। तभी मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचते ही अपराधी इधर उधर भागने लगे, परंतु पुलिस ने सभी अपराधियों को मौके पर ही पकड़ लिया। विवाद की जड़ थी कि एक जिसने मुकदमा लिखाया उसकी कब्रिस्तान की प्राइवेट कब्रिस्तान है, उसी के बगल ये विपक्षी लोगों ने काम का बाग था, उसको कुछ दिन पहले उन्होंने खरीदा था। दोनों पक्ष में समझौता हो गया था कि यहाँ से ये बाउंड्री करेंगे, वो करेंगे, सारी बातें फाइनल थी। वो बाउंड्री जब करवा रहे थे तो विरोधी पक्ष अचानक आक्रामक हो गया और उसने मारपीट करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से घटना घटी। मऊ जिले के सरियांग रघुनाथपुर गांव के निर्वाचित प्रधान रामानंद यादव की 16 माह के प्रधानी कार्यकाल में ही मौत हो गई। ग्राम पंचायत के मुखिया ने उपचुनाव के लिए 2 प्रत्याशी मैदान में उतारे, जिसमें कुल 1050 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव आयोग ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में बंद है और मतगणना के बाद ही लोगों को पता चलेगा। ये ग्राम प्रधान का उपचुनाव हो रहा है सरिया रघुनाथपुर गांव में जी। 2 कैंडिडेट हैं इसमें जी। अब तक 1050 वोट कास्ट हो चुके हैं जी। और पूरा चुनाव शांतिपूर्ण हुआ है, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं। ये जो है हमारे ग्राम सभा के मान लीजिए कि वो रामानंद यादव जी थे, उनका देहांत हो गया, उसी के कारण यही चुनाव हो रहा है। हैरान कर देने वाले एक सिपाही का वीडियो वायरल हुआ है। मामला लखीमपुर के खीरी थाना के अंतर्गत राजापुर के लहरपुर रोड का है। दरअसल राजकुमार वर्मा नामक सिपाही ने थाने की गाड़ी से एक मैजिक चालक का पीछा करने के बाद कुछ दूरी पर जाकर उसे पकड़कर बुरी तरह मारा। पीड़ित के अनुसार सिपाही राजकुमार बिना कुछ बताए मैजिक चालक को दबंगों की तरह मारने लगा और जब पीड़ित ने मारने का कारण पूछा तो सिपाही चेकिंग का बहाना देकर जबरन 500 रुपए देने का दबाव बना रहा था। मैजिक चालक ने जब पैसे देने से इनकार किया तो सिपाही ने गाड़ी चालक की फिर से जम के धुलाई कर दी। आपको बता दें कि मीडिया द्वारा मारने का कारण पूछे जाने पर सिपाही ने झूठा बयान दिया कि थाने के पास चेकिंग चल रही है और ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोका, लेकिन असल में कोई चेकिंग नहीं चल रही थी। पीड़ित ने सिपाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। भारत जैसे देश जहां पर तरह तरह की भाषाएं बोली जाती है, जिसकी मातृभाषा हिंदी है, मानो उसका अस्तित्व ही खत्म होता दिख रहा हो। हिंदी बस बोलचाल में ही नहीं बल्कि पढ़ाई से भी विलुप्त होती दिख रही है। मेडिकल परीक्षा के प्रारूप में हुए बदलाव अब परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए डिप्रेशन का कारण बन रहा है। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए नीट की परीक्षा पास करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। कुछ ऐसा ही खबर कानपुर की है, जहां परीक्षा में असफल रही एक छात्रा ने हॉस्टल में सुसाइड कर लिया। छात्रा 2 साल कोटा में तैयारी करने के बाद कानपुर में मेडिकल की तैयारी करने आई थी। छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में दुपट्टा फंसाकर फांसी लगा ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे की तफ्तीश की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरुषि नाम की ये छात्रा 18 वर्ष की थी और ये औरैया की रहने वाली थी। वहीं जब पुलिस ने हॉस्टल में पूछताछ की तो मालूम चला कि छात्रा डिप्रेशन की शिकार थी। वहीं पुलिस के आला अधिकारी छात्रा की लंबी बीमारी से उबरने के बाद पढ़ाई के दबाव को सुसाइड का वजह मान रहे हैं, जबकि छात्रा के परिजन मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। काकादेव थाना क्षेत्र में एक सुसाइड का मामला सामने आया था। शाम में जो एक गर्ल्स हॉस्टल है, उनके मालिक थाने पे आए। उन्होंने बताया कि एक लड़की जो है वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है, तो कुछ वहाँ पे संदिग्धता उनको लगी। उनके बताने पर थाने से पुलिस गई वहाँ पे और उन्होंने देखा तो वहाँ पे अंदर कमरे में झांकने में पता चला एक लड़की जो है वहाँ पे रहती थी, उसने सुसाइड कर लिया है। वहीं पे पंखे से लटक कर उसने जान दे दी। 21 तारीख को यहाँ रहने आई थी। इसके पहले 2 साल उनके पेरेंट्स ने बताया कि कोटा में भी कोचिंग कर चुकी है मेडिकल की। यहाँ पे भी न्यू लाइट की स्टूडेंट थी।
शाम को इनके भाई का फ़ोन आया था कि भाई बहन हमारी फ़ोन नहीं उठा रही है। तो वार्डन हमारे यहाँ से ऊपर गई देखने कि भाई क्यों नहीं उठा रही है, खड़खड़ाया। तब तक हम भी ऊपर पहुँच गए, तो ऊपर नॉक किया तो ये जवाब नहीं दे रही थी। तो बगल में बाहर की तरफ से कूलर लगा हुआ है, कूलर हटा के अंदर झाँक के देखा तो ये हैंग कर रही थी। तुरंत हम क्या कहते थाने के। ऐतिहासिक जीएसटी बिल के लागू होते ही व्यापारियों को एक खासा धक्का लगा है। जैसे ही देर रात बिल लागू किया गया, कांग्रेसियों ने सड़कों पर बिल के विरोध में प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया और बिल के मूल स्वरूप का विरोध खुलकर किया। काली पट्टी बांधकर विरोध करते हुए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का पुतला फूंका। कांग्रेस अध्यक्ष हरप्रकाश अग्निहोत्री ने बीजेपी की निंदा करते हुए कहा कि सरकार पहले बिल में जो खामियां हैं उसे दूर करे और कांग्रेस सरकार व्यापारी भाइयों के साथ है। जिस तरीके से जीएसटी पूरे देश में थोपा जा रहा है, व्यापारी हमारा द्रवित है। व्यापारी ये समझ रहा है कि उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और केवल व्यापारी ही नहीं, आपने कफन पर, कपड़े पर, आटे पर और दवाइयों तक पे जीएसटी लागू करने जा रहे हैं। देश की लोकसभा में जिस शोर शराबे के साथ संसद में जीएसटी का बिल पास किया जा रहा है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने संसद में भी अपनी सहभागिता नहीं की है और यहाँ भी हम लोग पूरी तरह विरोध में उनके उतरे हुए हैं। कारण ये कि हम जीएसटी के विरोध में नहीं है। जीएसटी के तहत जो नियम कायदे बनाए गए हैं, जो नीतियां बनाई गई हैं, जिस तरह के कानून बनाए गए हैं, वो सब इतने गलत हैं कि पूरे देश का व्यापार जगत भयभीत है और बहुत ज्यादा डरा हुआ है और वो इस बात को समझ नहीं पा रहा वो कैसे व्यापार करेगा, किस तरह आगे काम करेगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के नाम पर फर्जी डिग्रियां बांटी जा रही है। ताजा मामला मथुरा का है। मथुरा के सरकारी सहायता विकास जूनियर हाई स्कूल के स्कूल के प्रबंधक तंत्र, प्रिंसिपल और तत्कालीन बीएसए पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करने का आरोप है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मामले की जांच कराई जा रही है। सरकारी स्कूलों ने डिग्रियां देने को भी एक व्यापार बना रखा है। ताजा मामला मथुरा का है, जहां पर आंखों में धूल झोंककर नियुक्ति की जाती है। हाल ही में फर्जी तरीके से 3 अवैध नियुक्तियां की गई है, जिसमें अटल बिहारी के सहायक अध्यापक श्यामवीर को प्रधान अध्यापक और श्यामवीर की पत्नी को सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्त कर दिया गया। जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं उन्हें जाली तरीके से तैयार किया है। आरटीआई ने खुलासा किया है कि अटल बिहारी नाम के शख्स ने अपनी जो बीएड की डिग्री प्रस्तुत की है वो वर्ष 2004 की है, जबकि आरटीआई द्वारा पता चला है कि वर्ष 2004 में अटल बिहारी को भी बीएड की कोई भी डिग्री नहीं दी गई। शिकायतकर्ता का दावा है कि इन तीनों ने ही फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपनी नियुक्ति कराई है। समय समय पर अधिकारियों से शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। योगी जी उत्तर प्रदेश में शिक्षा को सुधारना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मथुरा में जो है फर्जी शिक्षकों को फर्जी प्रमाण पत्रों से भर्ती कर रखा है। उसमें जो है एक अटल बिहारी अध्यापक की 2011 में नियुक्ति हुई है, जिसकी बीएड की डिग्री फर्जी है। आरटीआई से ये सिद्ध हो चुका है। और जो है 2004 में उसी विद्यालय में ये पढ़ा भी रहे थे। उसके भी जो है हमने वो ये लगाए हैं, जो है उपस्थित पंजिका की जो है छाया प्रति लगाई है। हमारे यहाँ शिकायत आई थी 2 लोगों की, तो उनकी मार्कशीट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जांच के लिए यूनिवर्सिटी भेजे गए। कब आई सर शिकायत? ये लगभग 1 महीना पहले आई। संबंधित एक IDSA की हमने कमेटी बनाई थी, उनको भेजा भी था और यूनिवर्सिटी में जांच प्रक्रिया चल रही है। मामला आज से 6 माह पुराना है। सदर थाना क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी का रहने वाला 5 वर्षीय बालक अपने घर के बाहर खेल रहा था। तभी 45 वर्षीय मुजीबुर रहमान ने बालक को अकेले पाकर उसके साथ अप्राकृतिक दुराचार कर डाला और वहां से भाग गया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी नाम बदल कर देश के दूसरे जिलों में गाड़ी चला रहा था। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है और पुलिस आरोपी को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। सिद्धार्थनगर के काशीराम आवास कॉलोनी में
पिछले वर्ष 24 दिसंबर को एक 5 वर्ष के अबोध बालक के साथ एक अप्राकृतिक दुष्कर्म के प्रयास का मामला प्रकाश में आया था। इस संबंध में थाना स्थानीय पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था और तमाम तफ्तीशों के पश्चात इस व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया कि इसके द्वारा जो है ये कुकृत्य किया गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।